हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्टी ज्ञान पे। मेरा नाम है अर्जुन संगधार। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी किताब कौन सी है? और ये जो फोटो देख रहे हैं ये दुनिया में इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध कैसे है? और दुनिया में सबसे बेवकूफ़ी वाली वॉर कौन सी है जिसमें सिर्फ एक बाल्टी के पीछे युद्ध लड़ा गया? तो आज हम ऐसे ही सारे फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 6। हालांकि अभी तक दुनिया में जितनी भी वॉर हुई हैं उनके पीछे कोई ना कोई बेवकूफ़ी भरा कारण रहा है, लेकिन इतिहास में एक ऐसा भी युद्ध लड़ा गया है जिसने बेवकूफ़ी की सारी हदें पार कर दी। ऐसा युद्ध 1325 ईस्वी में इटली के दो दुश्मन शहर बोल्गाना और मोडेना के बीच लड़ी गई थी, जिसका कारण सिर्फ एक ओक लकड़ी की बनी हुई बाल्टी थी। ये तब हुआ जब मोडेना शहर के सैनिकों ने बोल्गाना शहर के बीच में बने हुए एक कुएं से पानी निकालने के लिए उनकी ओक से बनी हुई लकड़ी को चुरा लिया। बोल्गाना के लोगों को जब ये पता चला कि उनकी वह बाल्टी कुएं पर नहीं है जिसको मोडेना के सैनिकों ने चुरा लिया है, तो उन्होंने इस बात को अपना अपमान माना और युद्ध करने का ऐलान कर दिया। बोल्गाना के पास जहां 30,000 सैनिक थे, जबकि मोडेना के पास 5,000 सैनिक और 2,000 घुड़सवार थे। इतनी छोटी सेना होने के बाद भी मोडेना ने बोल्गाना को हरा दिया तथा उनके कई सारे महलों पर कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद दोनों ही पक्ष शांति के लिए सहमत हुए और मोडेना ने बोल्गाना की कुछ संपत्ति लौटा दी, लेकिन बाल्टी मोडेना ने अभी तक नहीं लौटाई है। इसीलिए मोडेना शहर के म्यूजियम में आज तक वो बाल्टी वैसी की वैसी ही रखी हुई है। दोस्तों, इस बेवकूफ़ी के कारण, इस बाल्टी के युद्ध के कारण युद्ध में 2,000 से ज़्यादा सैनिकों की जान चली गई। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने टीवी, फ़ोन या किसी और जगह आपने जंगल के उस भालू को तो देखा ही होगा जिसे ग्रिजली बियर कहते हैं, और पोलर बियर को भी देखा होगा जो पोल्स पर रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पिजली बियर क्या होता है? ग्रिजली बियर और पोलर बियर के रेयर हाइब्रिड क्रॉसिंग से जो बच्चा पैदा होता है उसको पिजली बियर कहते हैं, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसको कहीं कहीं नानू लक भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4। अब आप जरा इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये फोटो 1925 की है, जिसमें दिखने वाले दो शख्स ग्लैड रॉय और इवान यंगर हैं। ये एरोप्लेन के विंग्स पर टेनिस खेल रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर टेनिस खेलना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, जो कि गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और ये रिकॉर्ड 1925 से लेकर अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हमारी बॉडी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, और आपको ये भी पता होगा कि हमारी पूरी बॉडी के हर हिस्से में ब्लड है, जिससे कि हमारी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें ब्लड नहीं होता? आप कहेंगे हेयर और नेल, बट दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमारे बाल और नाखून हमारे बॉडी पार्ट्स में नहीं आते। दरअसल हमारी आँख की जो कॉर्निया होती है, हमारी आँख का ये जो काला काला भाग होता है, इसमें ब्लड नहीं होता है। और दोस्तों, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट एयर से लेती है। हमारी आँख की ये जो काला काला पार्ट है, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन लेती है एनवायरनमेंट से। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 2। हम जैसे जैसे छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जाते हैं, वैसे वैसे हमारी किताबें बड़ी और मोटी होने लगती हैं, और हम इसका रौब भी छोटे बच्चों को दिखाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी किताब कौन सी है? हंगरी देश के कैसिन पेट्री गांव के बेला बर्गा ने दुनिया की सबसे बड़ी किताब बनाई है। ये किताब 4.5 मीटर लंबी और 3.5 मीटर चौड़ी है, जो कि एक डबल बेड से भी दोगुनी बड़ी है। इसका वजन लगभग 1420 किलो है। हालांकि इस किताब में सिर्फ 346 पन्ने ही हैं, लेकिन इसके एक पन्ने को पलटने के लिए 6
लोग लगते हैं जो कि मशीन व स्क्रू केज से इसको पलटते हैं। दोस्तों, अगर फैक्ट नंबर 1 से पहले आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इस फोटो को देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप इस बच्चे को देख सकते हैं जो भुखमरी की वजह से मरने वाला है। यह फोटो दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फोटो में से एक है, और इस फोटो में एक गिद्ध है जो उस बच्चे को मरने का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस फोटो में सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी है। ये फोटो साउथ सुडान में भुखमरी से जूझ रही एक बच्ची की थी, जो अपने माता पिता की झोपड़ी के तरफ जा रही थी जिससे कि उसे खाना मिल सके, और रास्ते में जाते समय वह इतनी असहाय हो गई, इतनी ज़्यादा भूख से व्याकुल हो गई कि वह गिर गई और रेंग कर जाने लगी। ये सब देखकर वहाँ पर एक फोटोग्राफर केविन कार्टर, जो एक फोटो जर्नलिस्ट थे, इन्होंने देखा कि वह बच्चा जो वह गिरा पड़ा है और गिद्ध उसके मरने का इंतजार कर रहा है। इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को देखा और इस फोटो को क्लिक कर लिया। इस फोटो को क्लिक करने के बाद इन्होंने इस फोटो को न्यूयॉर्क टाइम्स को बेच दिया। यह फोटो पहली बार 26 मार्च 1993 में प्रकाशित हुई, जिसका कैप्शन था मेटाफर फॉर अफ्रीकन डिसअपियर, मतलब कि अफ्रीका की निराशा की निशानी। इस फोटो ने केविन कार्टर को पुलित्जर प्राइज दिलाया, जो कि फोटो जर्नलिस्ट के लिए बहुत बड़ा प्राइज होता है। फोटो प्रकाशित होने के बाद लोगों ने सवाल उठाया और पूछा कि उस बच्चे का क्या हुआ, वह बच्चा कौन था, क्या अभी भी वो जिंदा है या नहीं। कहा जाता है कि जब केविन कार्टर ने वो प्राइज जीत लिया तो उसके कुछ दिनों बाद ही किसी रिपोर्टर ने उन्हें फ़ोन किया। उस व्यक्ति ने फ़ोन पर उस बच्ची के बारे में उनसे पूछा था कि उस बच्ची का क्या हुआ जो इस फोटो में दिखाई दे रही है। इस पर केविन कार्टर ने कहा कि उन्होंने बहुत देर तक गिद्ध के उड़ने का इंतज़ार किया, लेकिन बाद में मेरी फ़्लाइट थी जिसका समय निकला जा रहा था, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। केविन कार्टर की इस बात को सुनकर रिपोर्टर ने कहा कि इस फोटो में एक गिद्ध नहीं है बल्कि 2 गिद्ध हैं। एक गिद्ध तो इस फोटो में दिख रहा है, लेकिन दूसरा जो गिद्ध है वो फ़ोटो खींच रहा है। उस व्यक्ति की, उस रिपोर्टर की बात सुनकर केविन कार्टर को इतनी ज़्यादा ग्लानि, इतनी ज़्यादा शर्म महसूस हुई कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, आपको हमारे इन फैक्ट्स में, इन स्टोरीज़ में आपको हमारा कौन सा फैक्ट या कौन सी स्टोरी आपको सबसे अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, अगर कोई सजेशन या कोई आइडिया हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लॉकडाउन के मज़े लेते रहिए और घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।